नमस्ते, प्रणाम। आप सभी लोगों को स्वागत है हमारे इस छोटे से वीडियो में। आप लोग बने रहिए। मैं पढ़ रही हूँ श्री रामचरितमानस बालकांड के श्लोक, आप लोग जरूर सुनिए। राम राज्य अभिषेक सुनो, हिय हरि से नर नार। लगे सुमंगल सजन सब, विधि अनुकूल विचार। इसका अर्थ है श्री रामचंद्र जी का राज्य अभिषेक सुनकर सभी स्त्री पुरुष हृदय में हर्षित हो उठे और विधाता को अपने अनुकूल समझकर सब सुंदर मंगल साज सजाने लगे। तब नर नाहु वशिष्ठ बुलाए, राम धाम सिखने पठाए। गुर आगमनु सुनत रघुनाथा, द्वार आई पद नायउ माथा। इसका अर्थ है सब राजा ने वशिष्ठ जी को बुलाया और शिक्षा समयोजित उपदेश देने के लिए श्री रामचंद्र जी के महल में भेजा। गुरु का आगमन सुनते ही श्री रघुनाथ जी ने दरवाजे पर आकर उनके चरणों में मस्तक नवाया। सादर अर्घ दे घर जाने, सो रह भांति पूजे सन्माने। गए चरण सिय सहित बहोरी, भोले राम कमल कर जोरी। आदर पूर्वक अर्घ्य देकर उन्हें घर में लाए और षोडशोपचार से पूजा करके उनका सम्मान किया। फिर सीता जी सहित उनके चरण स्पर्श किए और कमल के समान दोनों हाथों को जोड़कर श्री राम जी बोले, सेवक सदन स्वामी आगमन, मंगल मूल अमंगल दमनु। तदपि उचित जन बोली, सप्रीति पठई काज नाथ असनीति। इसका अर्थ है यद्यपि सेवक के घर स्वामी का पधारना मंगलों का मूल और अमंगलों का नाश करने वाला होता है, तथापि हे नाथ, उचित तो यही था कि प्रेम पूर्वक दास को ही कार्य के लिए बुला भेजते। ऐसी ही नीति है। प्रभुता तज प्रभु की निसनेऊ, भयउ पुनीत आजु यऊ गेऊ। आयसु होई सो करो गोसाई, सेवक लई स्वामी सेवकाई। इसका अर्थ है परंतु प्रभु आपने प्रभुता छोड़कर स्वयं यहाँ पधारकर जो स्नेह किया, इससे आज यह घर पवित्र हो गया। हे गोसाई, अब जो आज्ञा हो मैं वही करूं। स्वामी की सेवा में ही सेवक का लाभ है। सुन सने साने वचन, मुनि रघुबर इस प्रशंस। राम कसिन तुम्हें कहो, अस हंस वंश अब तंस। इसका अर्थ है श्री रामचंद्र जी के प्रेम में सने हुए वचनों को सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी की प्रशंसा करते हुए कहा कि हे राम, भला आप ऐसा क्यों न कहें। आप सूर्यवंश के भूषण जो हैं, वरन राम गुणशील स्वभाव। बोले प्रेम पुलक मुनि राव, भूप सजेऊ अभिषेक समाजू। चाहत देन तुम्हें शुभराजू जुबराजू। इसका अर्थ है श्री रामचंद्र जी के गुणशील और स्वभाव का बखान कर मुनिराज प्रेम से पुलकित होकर बोले, हे रामचंद्र जी, राजा दशरथ जी ने राज्य अभिषेक की तैयारी की है। वे आपको युवराज पद देना चाहते हैं। राम करहु सब संजम आजू, जो विधि कुशल निबाहे काजू। गुरु सिख दे राय पैन गयो, राम हृदय से विस्मऊ भयो। इसका अर्थ है इसलिए हे राम जी, आज आप उपवास हवन आदि विधि पूर्वक सब संयम कीजिए, जिससे विधाता कुशल पूर्वक इस काम को निभाए दें।
सफल कर दें। गुरुजी शिक्षा देकर राजा दशरथ जी के पास चले गए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में यह सुनकर इस बात का खेद हुआ कि जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन के लरिकाई, करन वेद उपवीत बियाह, संग संग सब भय उछाला। इसका अर्थ है हम सब भाई एक ही साथ जन्मे, खाना सोना लड़कपन के खेल कूद, कन छेदन यज्ञोपवीत और विवाह आदि उत्सव सब साथ साथ ही हुए। विमल वंशु यहु अनुचित एको, बंधु बिहाई बड़े ये अभिषेकु, प्रेम सप्रेम पछताने सुहाई, हरऊ भगत मन के कुटलाई। इसका अर्थ है पर इस निर्मल वंश में यही एक अनुचित बात हो रही है कि और सब भाइयों को छोड़कर राज्य अभिषेक एक बड़े का ही, मेरा ही होता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का यह सुंदर प्रेम पूर्ण पछतावा भक्तों के मन की कुटिलता को हरण करे। तेहि अवसर आए लखन, मगन प्रेम आनंद, सन्माने प्रिय वचन कहे, रघुकुल के रघुचंद। इसका अर्थ है उसी समय प्रेम और आनंद में मग्न लक्ष्मण जी आए। रघुकुल रूप कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया। बाजने विविध विधाना, पुर पिर मोदी नहीं जाए बखाना, भरत आगमन सकल मनावहि, आवहूँ बेग नयन फल पावहीं। इसका अर्थ है बहुत प्रकार के बाजे बज रहे हैं। नगर के अति से आनंद का वर्णन नहीं हो सकता है। सब लोग भरत जी का आगमन मना रहे हैं और कह रहे हैं कि वे भी शीघ्र आवें और राज्य अभिषेक का उत्सव देखकर नेत्रों का फल प्राप्त करें। हाट बाट घर गली अधाई, कहीं पर लोग काली लगन भल के तिकवारा, पूजे विधि अभिलाष हमारा। इसका अर्थ है बाजार, रास्ते, घर, गली और चबूतरों पर जहाँ तहाँ पुरुष और स्त्री आपस में यही कहते हैं कि कल वह शुभ लग्न मुहूर्त कितने समय है जब विधाता हमारी अभिलाषा पूरी करेंगे। थैंक यू एवरीवन। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद सभी लोगों का।